जो ऑर्चर्ड फार्मिंग है वो भी आसान नहीं है, वो भी बहुत टेक्निकल है, लेकिन उसमें लोग तवज्जो नहीं देते। वो इजीली अगर मतलब उस पर ज़्यादा क्या, सब्जियां भी अब लोग लगा रहे हैं तो वो इनकम इतनी जनरेट नहीं कर रहे। तो जो जितनी मेहनत करेगा, हर चीज़ में मेहनत रिक्वायर्ड है और बहुत स्कोप है हर चीज़ में, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फ्रूट्स हों, लेकिन टेक्निकल एक मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पे है। तो ठीक है। वो जहाँ पे भी जो कोई करेगा वो ज़ाहिर है आगे निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और भी जो गैप आ रहा है वो है हमारा जो जो फार्मिंग के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है फार्मिंग की, उसमें जब वो सीख के नहीं आ रहे और वो अगेन जो जब वो आसान तलब हो जाते हैं और उन्होंने रिसर्च नहीं की, उनको विरासत में एक बाग मिल गया जी। और वो बाग कई दफ़ा लोग भी आगे ठेके पे दे देते हैं और एक्सपर्ट्स उसको टेकअप कर लेते हैं, तो फार्मर जो है वो खुद फार्म से दूर हो जाता है। तो इसका क्या गैप, इसका इलाज क्या है फिर? सर इसका इलाज यही है कि जैसे जैसे अब रोल मॉडल सामने आएगी ना, फी एकड़ कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख वाला राग़िब होगा कि यार मैं क्यों नहीं 5 लाख कमा रहा। फिर उसमें अब ये है कि हर फील्ड का एक अलग टेक्निकल बंदा है। अब हर बंदा यानी हर फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता। तो जब टीम मिलेगी, एक टीम की सूरत में काम होगा किसी भी फार्म पे, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी। वेरी गुड। कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई तो टेक्निकल। आप ये सिट्रस में जो लगा रहे हैं और उसमें ज़रा आप ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन क्या उनकी जो फील्ड्स हैं, क्या उसमें लोग इंटरक्रॉपिंग करके अपने लिए मज़ीद पॉजिटिविटी, अपने मज़ीद रेवेन्यू नहीं ले सकते उसमें? इंटरक्रॉपिंग में मतलब 3-4 चीज़ होती हैं जिनको हमने देखना होता है कि खुराक पौधे की ना मुतासिर हो, रोशनी ना मुतासिर हो, और उसका जो पानी लगाने का है वो अलग अलग ना हो। अगर ये हो और हम दूसरे की खुराक भी दूसरा ना ले, उसको खुराक अगर इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हैं तो आप खुराक भी फिर उसी वाले से डबल देंगे। अच्छा, मतलब भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में, इंटरक्रॉपिंग पे, सिट्रस पे खास पे अगर कोई जाना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने बाग को डिज़ाइन ही उस तरह से करना चाहिए, इस सोच के साथ करना चाहिए कि मैंने अंदर इंटरक्रॉप करनी है। फिर दूसरी जो असलम साहब ने बात की ना कि आपको क्रॉप्स वो चूज़ करनी है जो उसके साथ कंपैटिबल हो। एक पौधा दूसरे पौधे को नुकसान नहीं देता। अब अगर गंदम लगा लेंगे तो नुकसान ही देंगे ना, अगर लूसन लगा लेंगे तो नुकसान ही देंगे। तो आपने क्रॉप वो चूज़ करनी है कि जो बाग को नुकसान ना दे। हम क्रॉप चूज़ कर लेते हैं, बाग इग्नोर हो जाता है। तो ये अगर सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह बागात के अंदर पोटेंशियल 10 लाख पर एकड़ का है। वाओ, वेरी गुड।